ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल एनर्जी रोबोट की गतिविधियों को सिमुलेट करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मोटोसिम सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड, ठीक है, में प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है। किस प्रोग्राम, मतलब इसमें जो होता है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि जावा, पाइथन और सी सी प्लस ये तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर में एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कि इन्फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी, वही इसमें यूज होता है। और जनरली ये पूछ लेता है, बहुत सिंपल सवाल है पर पूछ ही लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस्कावा मोटोमैन मोटोसिम सॉफ्टवेयर में वर्चुअल फील्ड बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। तो उसमें वर्चुअल फील्ड, जैसे पहले तो कंट्रोलर और मॉडल सेलेक्ट करते हैं और फिर जैसे नया प्रोग्राम बनाने के लिए, फिर उसके बाद जो है हम जो है वर्चुअल फील्ड बनाते हैं। तो वर्चुअल फील्ड बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोटोसिम सॉफ्टवेयर खोलना। ऑप्शन नंबर बी है फील्ड की कैड फाइल सेट करना। ऑप्शन सी है कंट्रोलर टैब पर टैप करना और नए कंट्रोल सेलेक्ट करना। ऑप्शन नंबर डी क्रिएट अ न्यू वर्चुअल फील्ड बटन पर क्लिक करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्चुअल फील्ड क्लिक हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटोमैन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक रोबोट की निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नए रोबोटिक सिस्टम डिजाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वेयर हाउस में मॉनिटर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक रोबोट को प्रोग्राम करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हाँ, जो मोटोसिम फाइल सॉफ्टवेयर है, मतलब जो उसमें जो उसकी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें पता है MP3 तो गाने के लिए होता है, IVS ये इमेजेस वगैरह के लिए होते हैं, डॉक्स जो होता है डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बचा एक ही, ऑप्शन नंबर सी .vcl। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मोटोसिम सॉफ्टवेयर में वर्चुअल फील्ड बनाने के लिए कंट्रोलर और रोबोट जोड़ने का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, पहले तो कंट्रोलर में जाएंगे और शुरू कर देंगे तो जो है सॉफ्टवेयर को वर्चुअल फील्ड और कंट्रोलर और रोबोट को जोड़ने का, उसे जुड़ जाता है कंट्रोल और शुरू से, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल और न्यू से, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ग्रिपर आज यूज टू, ग्रिपर का इस्तेमाल किसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए। ऑप्शन सी वेल्डिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी पेंटिंग के लिए। तो जनरली जो ग्रिपर का यूज किया जाता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टू होल्ड ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन टू ऐड ऑन असेंबली इन अ रोबोटिक सिस्टम। इंडस्ट्रियल रोबोट में ऐड ऑन असेंबली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मतलब किसी चीज को हम रोबोट में ऐड करते हैं तो उससे इसका क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोबोट की गति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी रोबोट की सटीकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी रोबोट में अतिरिक्त कार्य क्षमता जोड़ना। ऑप्शन नंबर ई रोबोट का वजन कम करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई रोबोट को अतिरिक्त कार्य क्षमता जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉक्स रोबोट में बॉक्स टाइप एनवलप होता है। तो ये हमेशा याद रखेगा, ये पूछ लेता है कौन से रोबोट में बॉक्स टाइप एनवलप होता है। तो बॉक्स टाइप वर्क एनवलप जो होता है वो कार्टेशियन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है बेस बेस पर मैनिपुलेटर को ठीक करने के लिए कर्षण का टॉर्क टाइटिंग टॉर्क कितना होना चाहिए। तो ये बेस प्लेट का जो मैनिपुलेटर होता है वो जो स्क्रू है, तो टाइटनिंग स्क्रू को करने के लिए कितना वो होना चाहिए वही पूछना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 206 न्यूटन मीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के दौरान डैश का उपयोग करने आपकी आंखों की रक्षा करनी चाहिए। तो अपनी आंखों की रक्षा करने के लिए क्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है डार्क ग्लासेस पहननी चाहिए। ऑप्शन बी है सन ग्लासेस पहनना चाहिए। सी मास्क पहनना चाहिए। डी क्लियर ग्लास पहनना चाहिए। तो भाई जितना हो सके डार्क ग्लासेस पहने और अपने आंखों को बचाएं।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीच पेंडेंट में कॉपी पेस्ट विकल्प का क्या लाभ है। तो कॉपी पेस्ट खैर हमने किया नहीं है, पर कॉपी पेस्ट का लाभ क्या है। तो नॉर्मल बात है कि वो टाइम बचेगा और क्या। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार संशोधन को क्या कहा जाता है। तो ग्राहक की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो हमें जाहिर से पता है कि ग्राहक की आवश्यकता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। यही सही है। तो जनरली ये कॉमन सेंस का सवाल है, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको भी कर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मोटोसिप सॉफ्टवेयर में कैट डाटा इंपोर्ट करने का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब आप सही दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोबोट की गति को सिमुलेट करना। कभी भी कैट डाटा को इंपोर्ट करने का उद्देश्य ही होता है कि रोबोट के मोशन को सिमुलेट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रोबोटिक सेल एप्लीकेशन ऑफ HMI पैनल। रोबोटिक सेल में HMI पैनल जो होता है, जो ह्यूमन मैकेनिक इंटरफेस होता है, मैकेनिकल इंटरफेस पैनल, उसका अनुप्रयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रोबोट को प्रोग्राम करना, ऑप्शन नंबर बी रोबोट को कंट्रोल करना, ऑप्शन नंबर सी रोबोट को स्थिति पर नजर रखना, ऑप्शन नंबर डी रोबोट की गतिविधियों को नियमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोबोट की स्थिति पर नजर रखना। और ये भी याद रखेंगे कि HMI पैनल से ही हमें जो है इमरजेंसी अगर लग जाता है तो वहीं पे दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल रोबोट। जो सिलेंड्रिकल रोबोट होता है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 रोटरी जॉइंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 2 प्रिज्मेटिक और 1 रोटरी जॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर डी 2 रोटरी और 1 प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 प्रिज्मेटिक और 1 रोटरी जॉइंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो MOVJ है, MOVJ, तो MOVJ जो है उसका रेंज क्या है। एक तरीके से तो इसका रेंज होता है ऑप्शन नंबर ए 0.01 to 100%। इसका जो होता है रेंज होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असीमित समय तक ट्विटर स्टेटस बनाए रखने के लिए इनसे कौन सा एक्शन किया जाता है। तो ये सबको पता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मूव जो कर्सर को फॉरएवर कर देंगे तो असीमित समय के लिए ट्विटर स्टेटस बना रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स रोबोट, उसमें कौन सा गति संभव है। ऑप्शन नंबर ए है 2 लीनियर और 1 रोटेशनल, ऑप्शन नंबर बी 3 लीनियर मोशन, ऑप्शन नंबर सी 3 रोटेशनल मोशन, ऑप्शन नंबर डी 2 रोटेशनल और 1 लीनियर मोशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 रोटेशनल और 1 लीनियर मोशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ऊपर जो है उसका जो है क्या परिणाम निकलेगा। तो हमें पता है कि डाउट OT जो है 2 है और डाउट OT 1 है और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ओपनिंग डिग्री पर, क्योंकि 1 जो है ओपन करने के लिए होता है। ऊपर जो 2 है 2 को ऑफ किया गया है और टाइमर 1 दिया गया है। डाउट 1 जो है ओपन करने के लिए होता है, तो ओपनिंग डिग्री पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 CRM सिस्टम जो है क्या प्रोवाइड करता है। तो CRM सिस्टम जो है आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये जो है सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पुराने और नए कस्टमर को जोड़े रखने के लिए और लंबे समय तक जोड़े रखने के लिए होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ, कौन सा कोऑर्डिनेशन सिस्टम रोबोट को अलग अलग फिक्सर या अलग अलग पोजीशन या विकेट सर्फेस के साथ काम कर सकता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ऑप्शन नंबर मेरा वाला क्वेश्चन है 30। सो हाँ, कंप्यूटर सिस्टम में सभी 3D मॉडल कहाँ स्थित होते हैं। तो कभी भी आपने कंप्यूटर यूज किया होगा और 3D मॉडल देखे होंगे तो आपको पता है ये जो होता है लोकल डिस्क C में होता है।
और डी में तो कुछ स्टोर किया जाता है, डाउनलोड डाउनलोड की चीज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्स मिलता है। जनरली आप डॉक्यूमेंट्स से कुछ और भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर ये जो 3D मॉडल्स है लोकल डिस्क में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे गलत हो गया है, आंसर गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाओ, इसको सही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल डिस्क सी, ये करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओएम। ये तो पहले वीडियो में मैंने फुल फॉर्म में सारे पढ़ा रखे हैं। तो बीओएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है बिल ऑफ मैट्रिक्स, बेस ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ एमएमसी और बिल ऑफ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल ऑफ मटेरियल। तो ये रहे हमारे टोटल 33 क्वेश्चन, वैसे 32 लिखा है पर है 33 में, एक क्वेश्चन बाकी है सर। तो चलते हैं उसको ही खत्म ही करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय यदि रोबोट अचानक व्यवहार करना शुरू कर दे तो क्या करें? ऑप्शन ए, पहले आपातकालीन बटन को पुश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, हाथों से रोबोट को होल्ड करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, रोबोट को स्टिक से हिट करना चाहिए। अरे भाई, रोबोट को स्टिक से कौन हिट करेगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन लगा देंगे, तुरंत ही मशीन को बंद कर देंगे और चुपचाप घर जाके सो जाएंगे, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। और बस लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहें और सो जाएं, क्या ही रखा है आईटीआई वाईटीआई करने में। चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट भाई लोग।